तो तुमको क्या लगता था इतना आसान से झुक जाएंगे? अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जब से ही जेल से बाहर आए हैं एक चर्चा का विषय बन गए। मनोज तिवारी पहुंचे मनीष कश्यप के घर और मनीष कश्यप के घर पहुंचते ही जब वो जाते हैं मनोज तिवारी तो देखते हैं वहाँ की हालात और वहाँ की स्थिति। तो बोल रहे हैं कि हम भावुक हो जा रहे हैं बातें करते हुए कि किस प्रकार मनीष कश्यप को घर के जो कल होता है उसको उखाड़ दिया गया था, पूरा वहाँ पे तोड़ फोड़। यानी एक पत्रकार को सच बोलने के लिए या सच आवाज उठाने के लिए मनीष कश्यप के घर पे कुर्की जब्ती लगा दिया गया था। मनोज तिवारी से मिलते ही मनीष कश्यप भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमको मालूम नहीं था कि दिल्ली में बैठे हुए मेरा भाई और मेरे बड़े भैया खड़े हैं जो हमारे हमेशा सपोर्ट और हमेशा मेरा साथ देंगे। तो तुमको क्या लगता था इतना आसान से झुक जाएंगे? अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जब से ही जेल से बाहर आए हैं एक चर्चा का विषय बन गए हैं। वो ठान लिए हैं दशरथ माझी की तरह कि दशरथ माझी ने ठान लिए थे कि पहाड़ को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले मनीष कश्यप जो सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मनीष कश्यप जब से ही जेल से बाहर आए हैं तब से ठान लिए हैं कि जब तक बिहार को नहीं बदलेंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप के घर पे आते ही एक चर्चा का विषय बन गया। एक पश्चिमी चंपारण के छोटा सा गांव में रहने वाले मनीष कश्यप के गांव जब मनोज तिवारी पहुंचते हैं, जो भोजपुरी के जाने माने सुपर स्टार मनोज तिवारी, तो उस गांव में एक चर्चा का विषय बन जाता है। जब से ही मनीष कश्यप जेल से बाहर आए हैं, जेल से बाहर आने के बाद जैसे कि आप लोग देखे थे कि बेऊर जेल के गेट के सामने इतना पब्लिक और इतना बिहार के जनता पहुंचे थे, उतना किसी नेता के रैली में नहीं पहुंचते हैं जनता। तो आप समझ सकते हैं वही मनीष कश्यप हैं जो बिहार के चर्चित पत्रकार हैं, जो आज सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी वही मनीष कश्यप जो बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आवाज़ उठाते थे। जी वही मनीष कश्यप जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे, लेकिन बिहार के मजदूरों के लिए कुछ ऐसा हुआ था हमला जिसकी वजह से मनीष कश्यप ने न्यूज कवर किए थे और उसी न्यूज कवर के वजह से मनीष कश्यप को तमिलनाडु के जेल में लेकर डाल दिया गया था। उसके बाद बहुत ही प्रदर्शन और बहुत ही विरोध करने के बाद मनीष कश्यप को बेतिया में लाया गया और बेतिया में यानी पश्चिमी चंपारण में लाकर बिहार में बेऊर जेल में मनीष कश्यप को रखा गया था। यानी मनीष कश्यप को 8-9 महीना के बाद जेल से बाहर निकलने के बाद सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा खलबली सी मच गई है, जैसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ा ऐसा हुआ है। मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है, मनीष कश्यप पेशा से पत्रकार नहीं है, लेकिन मैं बता दूं अगर सच पे सच आवाज़ उठाने वाले इंसान हो जाए तो एक पत्रकार सा कम नहीं होता है। मनीष कश्यप जब से जेल में से आए हैं बाहर और मनीष कश्यप गए थे दिल्ली यानी मनोज तिवारी के बेटी के बर्थडे में। अब मनोज तिवारी से मिलते ही मनीष कश्यप भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमको मालूम नहीं था कि दिल्ली में बैठे हुए मेरा भाई और मेरे बड़े भैया खड़े हैं जो हमारे हमेशा सपोर्ट और हमेशा मेरा साथ देंगे। मनीष कश्यप को बातों को सुनकर मनोज तिवारी बिहार के एक ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाले सुपर स्टार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो मनीष कश्यप को बातों को सुनते हुए और भावुक हुआ और बोल दिए थे कि मैं आपके गांव आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तिवारी को वादा किए थे मनोज तिवारी और 4 तारीख को मनीष कश्यप के घर पे पहुंचते हैं मनोज तिवारी और वहां पे एक खलबली सी मच जाती है और वहां पे इतना जनता और इतना भीड़ हो जाती है कि मनोज तिवारी भी परेशान हो जाते हैं कि एक छोटा सा गांव के रहने वाले मनीष कश्यप कुछ ऐसा काम करते हैं समाज के लिए जो आज उनके लिए इतना बिहार के जनता खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। बिहार के जनता, बिहार के लोग वोट देते हैं बिहार में, लेकिन रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं। आखिर कौन है जिम्मेवार? इसी के लिए सवाल किए थे मनीष कश्यप, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। मनोज तिवारी पहुंचे मनीष कश्यप के घर और मनीष कश्यप के घर पहुंचते ही जब वो जाते हैं मनोज तिवारी तो देखते हैं वहाँ की हालात और वहाँ की स्थिति। तो बोल रहे हैं कि हम भावुक हो जा रहे हैं बातें करते हुए कि किस प्रकार मनीष कश्यप को घर के
जो कल होता है उसको उखाड़ दिया गया था, पूरा वहाँ पे तोड़ फोड़। यानी एक पत्रकार को सच बोलने के लिए, सच आवाज़ उठाने के लिए मनीष कश्यप के घर पे कुर्की जब्ती लगा दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं बिहार की इस प्रकार की स्थिति है। आखिर कब तक बिहार का ऐसा भ्रष्टाचार बना रहेगा? आखिर कब तक बिहार के लोग ऐसे दर दर के ठोकरे खाएंगे? आखिर बिहार में कब तक रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य का एक सच्चाई सामने आएगा? तो आज मैं कुछ बातें करने वाला हूं मनोज तिवारी के बारे में, जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एक सुपर स्टार और भारतीय जनता पार्टी के यानी बीजेपी के नेता मनोज तिवारी, जो सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है, पर्दे पे आते हैं और अपनी इतनी पहचान बनाते हैं कि एक संसद बन जाते हैं। वहीं मनोज तिवारी जो बोलते हैं मनीष कश्यप के घर की स्थिति को देखकर, और मनोज तिवारी पहुँचते हैं मनीष कश्यप के घर, वहाँ की पूरा स्थिति देखते हैं और भावुक हो जाते हैं और बताते हैं कि आपके घर को इस प्रकार को किया गया। ये बातों को सुन सुनकर मैं भावुक हो जा रहा हूँ। तो ये है हालात। बाकी मनोज तिवारी और मनीष कश्यप के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आखिर हम बिहारी कब तक इस प्रकार के दर दर के ठोकरे खाएंगे? आखिर कब तक हमारे बिहारियों को बिहार में रोजगार दिया जाएगा? आखिर बिहारी मजदूरों को कब तक बिहार में कमाने के लिए ऑफर दिया जाएगा? आखिर बिहारी लोगों को, आखिर बिहारियों को कब तक बिहार में इलाज करने की मौका दिया जाएगा? आखिर बिहार के बच्चे को, बिहार के गरीब के बच्चे को कब तक बिहार में ही डिग्री मिलेगा? ये सवाल बनता है। बाकी वही मनीष कश्यप जिनके ऊपर एनएसए का भी धारा लगा, मनीष कश्यप एक राजद्रोह भी बनाया गया, लेकिन मनीष कश्यप को कोर्ट ने ही बोल दिया कि आप पे ऊपर एनएसए हट जाना चाहिए, आप राजद्रोह नहीं है, आप गलत नहीं है। लेकिन अगर मनीष कश्यप गलत होते तो आखिर कोर्ट ही क्यों हटाता एनएसए, जो एनएसए लगने के बाद न जाने कितने दिन और कितने साल जेल के सलाखों के अंदर रहना पड़ता है। बाकी आप भी अगर मनीष कश्यप के समर्थन है तो इस अपना कमेंट बॉक्स एक राय जरूर दीजिए। बाकी बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले मनीष कश्यप, जो आज सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, जो एक गरीबों को मसीहा और बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की आवाज़ उठाने वाले मनीष कश्यप, जो 9 महीना के जेल से जब से बाहर आए हैं, एक चर्चा का विषय बना है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार मनोज तिवारी और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे मनीष कश्यप के घर। वहां पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और मनोज तिवारी और मनीष कश्यप को फूल और माला से स्वागत कर रहे थे। बाकी मनोज तिवारी पहुंचे मनीष कश्यप के घर तो उनके खाना खाए घर पे और बहुत सारे बातें हुए। बाकी आप देखना है कि बिहार को बदलना है या क्या करना है। अगर आप लोग मिल गए तो बिहार को बदलने में पूरा आसान हो जाएगा। बाकी आप देख रहे थे फुल मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से। मेरा प्रयास कैसा लगा? ऐसे ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक रूबरू करने की प्रयास करता हूं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।